Hello students, this is Chandan Gautam and in this class we will continue our lecture on our chapter of 9th standard physics which is sound. ठीक है बेटा, आज हम बात करेंगे हमारे लेक्चर में साउंड जो हमारा चैप्टर कंटिन्यूस था, ठीक है बेटा, उसके बारे में बात करेंगे। आज देखो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था स्पीड ऑफ साउंड और उसके ऊपर इफेक्ट देखे थे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो साउंड के स्पीड को क्या करते थे बेटा, अफेक्ट करते थे। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे। हमारे पास देखो, मैं क्रिश मूवी देखी सब लोगों ने, वो पहाड़ी के ऊपर खड़ा होकर चंपा चंपा चिल्लाता है और वापस से साउंड वापस आ जाता है, मतलब साउंड गया, टकराया और वापस आ गया। तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं क्या बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अभी देखेंगे किस तरीके से, एक जनरल आइडिया दिया था। आज हम बात करेंगे बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। किसके बारे में बात करेंगे बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में। ठीक है, देखो एक फिनोमेना ध्यान से समझना, आप लोगों ने 8th क्लास में लाइट के बारे में पढ़ा था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसी तरीके से हम समझेंगे। एक वॉल है, क्या है, एक वॉल है, दीवार है। ठीक है बेटा, मैं यहाँ पे कोई भी एक पर्सन खड़ा है जो क्या कर रहा है, साउंड प्रोड्यूस कर रहा है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से एक पर्सन है जो साउंड क्रिएट कर रहा है, यहाँ से इस तरीके से वेव बनेगी, साउंड क्रिएट किया। तो देखो साउंड क्या करेगा, ट्रेवल करेगा इसके ऊपर, इस मीडियम में, एयर है यहाँ पे, मीडियम में ट्रेवल करेगा। तो यहाँ पे जाके साउंड क्या होगा, लेट सपोज मैंने बोला साउंड यहाँ से क्या हो रहा है, इस तरीके से फॉल हो रहा है। साउंड वेव क्या हो रही है बेटा, यहाँ इस तरीके से इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, इसका एक नॉर्मल बनेगा अगेन। ठीक है, और ये वापस से इस दीवार पे टकरा के उसका कुछ पार्ट जो है वापस से हमारे पास रिफ्लेक्ट होके आ जाएगा। मतलब साउंड वेव एक मीडियम में ट्रांसफर होते हुए गई, ठीक है, प्रोपगेट करते हुए गई, किसी ऑब्स्टिकल या ऑब्जेक्ट से क्या हुई, उस पर फॉल हुई, इंसिडेंट हुई, टकराई उससे जाके, और वापस से उसी मीडियम में, या बोलूँ चारों डायरेक्शन में उसका क्या हो गया, फैल गई वो। ठीक है, स्प्रेड हो गई। ऐसी फिनोमेना को हम क्या बोल देते बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बोल। बात समझ आई बेटा? ठीक है, वो फैल गई, यहाँ से निकली और टकरा के चली गई। इसकी जो एप्लीकेशन होती है कहाँ कहाँ पे हम देखते हैं, वाटर के अंदर। अगर आप लोगों ने एक मूवी देखी हो गाजी अटैक, ठीक है, गाजी अटैक के अंदर क्या होता है, सोनार सिग्नल्स भेजते हैं। ठीक है, क्या भेजते हैं, सोनार सिग्नल, मतलब साउंड वेव भेजते हैं सबमरीन के प्रेजेंस पता करने के लिए। तो देखो यहाँ एक सबमरीन है, उसने साउंड वेव प्रोड्यूस करी, ये सीधा जाएंगे सबमरीन, या पीछे आगे कोई स्टोन तो नहीं है, कोई व्हेल मछली वगैरह तो नहीं है, तो साउंड जाएगा, उस पर टकराएगा और वापस आएगा। ठीक है, तो उससे हमें पता चलेगा, अगर वापस आ रहा है हमारे पास ज़्यादा अमाउंट के अंदर, तो हमें पता चल जाएगा कि सामने कोई ऑब्जेक्ट है और बड़ा पास में है। ठीक है, वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक हमारे पास में एक टर्म आती है बेटा, क्या, इको। क्या होती है बेटा, इको। ठीक है, पहाड़ी एरियाज में या खाली रूम के अंदर, जो एम्प्टी रूम होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, जाते हैं और एम्प्टी रूम के अंदर गए और चिल्लाए, या फिर हिली एरियाज के ऊपर, पहाड़ी के ऊपर हम गए, हिल्स के ऊपर हम लोग गए और वहाँ से हमने चिल्लाना स्टार्ट किया। वहाँ से हमने क्या किया बेटा, चिल्लाना स्टार्ट किया। तो जो ही हम लोग साउंड प्रोड्यूस करेंगे, वापस से रिटर्न में हमें वही आवाज़ हमें सुनाई देती है, होता है ऐसा। ठीक है, तो साउंड वेव का रिटर्न होना विद सेम मैग्नीट्यूड और बार बार रिपीटेशन होना, एक बार नहीं बार बार रिपीटेशन होना, वही क्या होती है बेटा, इसी को मतलब रिपीटेशन। रिपीटेशन ऑफ साउंड, इसी को हम क्या बोल देते हैं, रिपीटेशन ऑफ साउंड इन एम्प्टी स्पेस। एम्प्टी स्पेस इज नोन एज इकोस। ठीक है, इको बोल दूं या इकोस बोल दूं उसे मैं। ठीक है, इसी से रिलेटेड हमारे पास देखो सारी चीजें रिलेट करती हुई है। एक होगा हमारे पास में वाइब्रेशन, ठीक है, और एक होता है हमारे पास में एक टर्म होती है रीवाइब्रेशन। क्या होती है बेटा, रीवाइब्रेशन। वाइब्रेशन का मतलब इस तरीके से अपनी मीन पोजीशन के अलोंग क्या करना, ऑसिलेट करना। तो साउंड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वाइब्रेशन टर्म यूज़ करते हैं। लेकिन रीवाइब्रेशन हम किसके लिए यूज़ करेंगे, इकोस के लिए। हमने आवाज़ दी हिली एरियाज के अंदर, ठीक है, तो वोकल कॉर्ड में हमारे क्या होगा, वाइब्रेशन होगा। देखो हाथ लगाना, जब भी आप लोग बोलो तो यहाँ पे हाथ लगाना, वाइब्रेशंस फील होंगे। लेकिन देखो साउंड गया, हिली एरिया के अंदर एम्प्टी स्पेस था, उसके अंदर क्या हुआ, वापस से आएगा, तो वाइब्रेशंस हुए,
कोलिजन हुआ और फिर से हमारे पास आएगा, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे बेटा, रीवाइब्रेशन हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। आई होप समझ आया होगा बेटा। यहाँ तक के लिए आप लोगों के इस चैप्टर के अंदर थ्योरी पार्ट का एक पर्टिकुलर पार्ट खत्म होता है, जिसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे बेटा किसके लिए, हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑफ साउंड, जिसमें हम वेलोसिटी, स्पीड ऑफ साउंड, हम बात करेंगे टाइम पीरियड ऑफ साउंड, हम बात करेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड, हम बात करेंगे किसके बारे में, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड के बारे में। तो इसी से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे किसके बारे में बेटा, न्यूमेरिकल्स के बारे में। ठीक है, तो कल की क्लास जो होगी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जिसमें हम बात करेंगे न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, कुछ हम करेंगे, कुछ आप लोगों को घर के लिए देंगे। ठीक है बेटा, तब तक के लिए थैंक यू।